लाहौर के बाद खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पे ईद के रंग फीके पड़ गए। महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। गाहक तो गाहक, दुकानदार भी परेशान। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज की नुमाइंदा रिहा इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी, जैसा कि हम मेन बाजार सरगोदा में मौजूद हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज चांद रात है, तो आज पूछते हैं उन लोगों से जो बहुत ही गरीब है कि उनकी ईद कैसी जा रही है, उनकी आज की चांद रात कैसी है, उनकी तैयारियां ईद की कैसी हैं। तो आए मजीद उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद की तैयारियां कैसी हैं और वो चांद रात को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। एक ऐसा दिन दा सब्जी महंगी, फ्रूट महंगा वे हैं, जुत्ती कपड़ा महंगा, शायद गरीब तो ला ही नहीं सकते। आपकी ईद की तैयारियां कैसी हो रही? बड़िया सोनिया तैयारियां हो रही, ना जुत्ती लाई थी ना कपड़ा लिया, मसे मार के आटा ही पूरा होया। जो आटे की स्कीम निकली जैसा गरीब शनाख्ती कार्ड लेके गए, सान आटा ही नहीं मिला, घर आ गए। बच्चों के कपड़े भी नहीं लिए? नहीं ले, सोमवार नहीं ले। बेटा चूड़ियां पाई भी चेनियां, बस थोड़ी बाली मजदूरी अपने बच्चे का। ईद की तैयारी आपकी कैसी जा रही है? बस पुत्र कोई चढ़ेंदा कोई नहीं चढ़ेंदा, क्या करिए, रोटी के तो खाविए। बच्चों के कपड़े ले लिया? कपड़े लाए बच्चे दे, कोई नहीं लाए। क्यों नहीं लिए? और आपने अपने भी नहीं लिए? ना कोई नहीं लाए, अपने भी कोई नहीं लाए। जब इतनी मजदूरी नहीं बेटा पूरी, कपड़े बच्चे दे के लावा बस। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आए मजीद हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? क्या तैयारियां हैं? कोई तैयारियां नहीं है। 400-500 की मजदूरी करने वाला मजदूर आदमी क्या तैयारी करेगा ईद की अपनी? बताओ मुझे, आप खुद ही बताएं। महंगाई इतनी हुई है, घी देखे कहाँ है, चीनी कहाँ है, आटा कहाँ है, कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, क्या करे? 300-400 रुपये मजदूरी वाला इंसान क्या करेगा? कब तक कमाएगा? बताएं। बच्चों की शॉपिंग कर ली आपने? क्या शॉपिंग कर ली है? अपनी नहीं शॉपिंग की है, जूती नहीं ली है। मेरी हालत देखे, मैं मजदूर आदमी हूँ, 3 दिन हो गए मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? अपने लिए कुछ नहीं लिया, बच्चों के लिए क्या लूँगा? अभी ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं जी। तो बड़ी गहमा गहमी है सरगोदा के अंदर। तकरीबन सारे बाज़ार जो हैं वो भरे पड़े हैं, लेकिन हर बंदे का एक ही मसला है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो महंगाई के हवाले से लोग परेशान भी हैं, लेकिन अपनी ईद की ख़रीदारी की जो तैयारियाँ वो तो कर ही रहे हैं बेचारे जनाब। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? हमारा इधर ये बर्तनों का स्टॉल है, हम जुमे बाज़ार में जुमा लगाते हैं इधर। तो कल 29वां रोज़ा था, तो आज 30वां रोज़ा है। तो जो भी लोग फैमिलीज वगैरह ने कल सामान ख़रीद लिया था, तो आज इधर बाज़ार में काम नहीं है, क्योंकि पिछले जो 3-4 साल गुजरे हैं तो गवर्नमेंट जो रात को 10-11 बजे ईद करती रही है, तो लोगों ने इसलिए पहले ही कल ही ख़रीदारी कर ली थी। कल माशाल्लाह काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा काम था बाज़ार के अंदर। आपने बच्चों की ईद की सारी शॉपिंग कर ली है? जी, हमने इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब कुछ लिया है। तो महंगाई तो मुल्क के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आर्जी तौर पर महंगाई है, गवर्नमेंट बेहतरी की तरफ जा रही है, मुल्क के हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किस हवाले से बात करना चाहते हैं? आपकी ईद की तैयारियों के हवाले से। ईद से ईद माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन है। रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह, हमने रोज़े भी रखे हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो फिर होती है, इंसान को परेशानी होती है, कोई जुतियाँ कपड़े, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से सब कुछ दे रहा है अल्लाह ताला। जिस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इससे पूछते हैं इसकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइए आपकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? हमारी बहुत अच्छी तैयारी आ रही है, बच्चों के लिए लिए हैं, ये देखिए खिलौने लिए हैं, बहुत कुछ लिए हैं, कल भी आए थे, कपड़े वगैरह लिए, बहुत अच्छी हमारी शॉपिंग जा रही है। और अभी मामा के लिए चूड़ी वगैरह लिए, ये देखें हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हमने ईद की। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो गया, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है ऊपर से। सुबह से लगाया हुआ ठेला यहाँ से, तो अभी तक कपड़े नहीं लिए बच्चों के, कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर है ही नहीं, महंगाई बहुत है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत महंगाई हो गई है, कोई आवाम आ ही नहीं रही, कस्टमर ही नहीं आ रहा सुबह से। तो आपने ईद की तैयारियां नहीं की? अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया, ना बच्चों के कपड़े लेने, अपने लिए हैं कपड़े। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बहुत बेकार जा रही है, कहाँ से बच्चे के कहाँ से जुत्ती कपड़ा पैक करेंगे, बहुत हालात ख़राब हैं। बच्चों के कपड़े खरीद लिए? नहीं लिए अभी तक तो।
हालात इतने ख़राब हैं, हुकूमत को क्या कहें, हम गरीबों को कोई मदद करे, कोई हमारा कोई 4 बच्चियाँ, हमारा बेटा है नहीं है, आँखों से माजूर है, वैसे क्या करें। ये तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही है? शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है? जैसे कि आपको पता है आज चांद रात है, तो तैयारियों के लिए निकले हुए हैं कि आउटिंग के लिए निकले हुए हैं? आउटिंग क्या करने निकले तो थे, शॉपिंग करने के लिए फैमिलीज़ को साथ लेके, मगर हम क्या बताएं यहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। हम मेरे अपना वॉलेट जो है ना वो किसी ने निकाले जेब से, यहाँ ख़ास तौर पर यहाँ के मर्द औरतें जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ये चोरी वगैरह करने वाली होती हैं। क्या कहें, हालात बहुत ख़राब हैं। मुझे ये परेशान शॉपिंग करने आया था, परेशानी अब ये बन गया कि वॉलेट कहाँ से ले, पैसे किस तरह इंतजाम करेंगे। किसी से पूछा नहीं है वॉलेट के बारे में कि कहाँ गया है कहाँ नहीं? पूछा तो काफ़ी, लेकिन लोग यही कहते हैं कि कोशिश ये करें कि अपना सामान की चीज़ों हिफाजत खुद ही करें, मगर हालात बहुत ख़राब हैं, क्या कह सकते हैं। जी, देखा कि आवाम महंगाई से इस कदर परेशान है कि किसी ने शॉपिंग की है, किसी ने नहीं की। हर एक का यही कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि ईद मनानी बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती तो ईद की तैयारियां वो कैसे करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान से आलवी के साथ मीहा इकबाल, बिग न्यूज़ सरगोदा।